हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि बेटा आपने देखा, प्रीवियस जो प्लेलिस्ट थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए पूरे के पूरे मैथ 12th क्लास के लिए है। बेटा आपको यहाँ पर 8 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। आपको पेपर में यहाँ से मिलने वाला है। आज ही एक बच्चे का मेरे पास फीडबैक आया है कि जो है उनका प्री बोर्ड में सर वहीं से क्वेश्चन आए थे। तो बेटा ये प्री बोर्ड ही नहीं, आपके मेन बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी प्लेलिस्ट के अगले क्वेश्चन पर। बेटा देखें, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए प्रश्न है ये। इस तरीके का प्रश्न मिलेगा आपको। और इसे कैसे करना पड़ेगा बेटा? इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, है ना। और दूसरा, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो आपको करना क्या है, पहले जब आप इसे कर रहे होंगे तो आपको इसे सबसे पहले ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है जहां पर आप इसे इंटीग्रेशन फ्रैक्शन, जो पार्शियल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर सकें, इस इंटीग्रेशन को। बेटा तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x² प्लस 3x प्लस 5 लिख लेंगे बेटा, इसे इस तरीके से लिख लेंगे। और नीचे से आपको एक x कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से आपको एक x कॉमन ले लूँगा भाई। क्या कर लूँगा, एक x कॉमन ले लूँगा और इसे dx लिख दूंगा भाई। क्लियर है? जब ऐसी बात हो जाएगी भाई, तो ये हो गया आपके सामने 2x² प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा भाई। यहाँ ये हो गया। इस वाली वैल्यू को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x आ जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा dx। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि आपके सामने जो एक फॉर्म बनी वो ये फॉर्म बनी। अब बेटा क्या करेंगे आप, अब आप इसे i मान लेंगे और i मानकर इसे इंटीग्रेशन करते हैं, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन करते हैं उस फॉर्म में इसे तोड़ लेंगे, यानी कि आंशिक भिन्नों के द्वारा हम इसे जो करते हैं उस पर बात करेंगे। तो बेटा देखें, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू के सामने यहाँ से आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में यहाँ पर वैल्यू आ रही है x प्लस 1 का बेटा होल स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर x आ रहा है। बराबर में आप एक a लिखेंगे, a के अपॉन में लिखेंगे x प्लस 1, दूसरा लिखेंगे b। बेटा दिखे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस तीसरा लिखेंगे बेटा c, और तीसरे के डाउन में लिखेंगे x लिखेंगे। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब आप इसे इस तरीके से कर लेंगे बेटा, तो एलसीएम लेने पर आपको क्या, एलसीएम लेने पर यही वैल्यू मिलेगी। तो भाई 2x² प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू पूरी की पूरी इसी तरीके से आपको मिल जाएगी भाई, यहाँ पर मिल जाएगी। और जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आपको एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, यही पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा x। ठीक है भाई, एक पार्ट से एक पार्ट कैंसिल आउट होगा, दो का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा बेटा a प्लस, यहाँ दो से दो कैंसिल आउट होगा तो यहाँ हो जाएगा बेटा bx प्लस, यहाँ पर ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा c। ये हो जाएगा, इस पूरे पोर्शन से ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा बेटा उसे इस तरीके से लिख लूँगा, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ओके बेटा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² प्लस x, और यहाँ हो गया a, प्लस यहाँ पर b x हो गया बेटा, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x c हो जाएगा भाई। ओके, जब आप इसे देख रहे होंगे, x² प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ जब आप करेंगे बेटा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ a मिलेगा, यहाँ bx है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा मुझे, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, यानी स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया और a प्लस सी कर लिया बेटा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ x के साथ a आएगा, यहाँ b आएगा, और यहाँ पर बेटा 2 आएगा। तो यहाँ लिखूंगा a प्लस बी प्लस 2c।
ठीक बेटा, तो यहाँ लिखेंगे x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लेंगे बेटा, क्या है यहाँ पर c है, ओनली ऑन c, तो यहाँ c लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब आपके सामने जो वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर का, इसके साथ कंपैरिजन कराया तो a प्लस सी बराबर 2, यहाँ से a प्लस बी प्लस 2c बराबर 3 मिलेगा और c बराबर मिलेगा बेटा 5। जब आप इसमें c की जगह वैल्यू रखेंगे ये 5, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब c बराबर 5 रखा तो a बराबर बेटा आपको क्या मिलेगा, -3। ठीक है, c बराबर मिल गया बेटा 5, आपके पास है ये ऑलरेडी, और दोनों वैल्यूज़ को जब आपने यहाँ रखा तो क्या हो जाएगा, -3 10 तो 7 हो गया, b प्लस 7 इक्वल टू 3 हो गया, और जब इसे इधर लेंगे तो b इक्वल टू -4 मिल जाएगा भाई। ये वैल्यू आपके पास मिल गई। अब आपको ए बी सी की वैल्यू मिली बेटा, अब ए बी सी की जो वैल्यू मिली है उनको यहाँ रखिए इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट में, और इंटीग्रेशन उनका कर दीजिए। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, क्या है फ्रॉम फर्स्ट देख लेते हैं। a अपॉन ये था तो a की वैल्यू रखता हूँ भाई, यहाँ पर a की वैल्यू है -3, तो -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो गया dx। क्लियर भाई। अगेन आपने देखा क्या बेटा कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा भाई। और यहाँ जब आप देखेंगे c की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा प्लस का 5 1 अपॉन x dx हो जाएगा भाई। इंटीग्रेशन कर दिया अब मैंने। अब इंटीग्रेशन जब मैं इसका करने बैठूंगा बेटा तो ये रहेगा -3 log x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ जब ये 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 4 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो, और प्लस 5 बेटा ये हो जाएगा आपके सामने log x, क्या हो जाएगा log x, ये हो जाएगा आपका, और प्लस कर देंगे यहाँ पर c, और यही रहेगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही ट्रिकी वे में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर बेटा। इसके लिए मैंने 7 आवर्स की एक वीडियो दी है इंटीग्रेशंस की, आप उसे भी देख सकते हैं। दूसरा प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए होने वाली है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।